दुनिया के सभी सच जानने वालों को ईश्वर और त्रिएक के बारे में बाइबल के नजरिए की इस नई और सही समझ की ध्यान से जांच करने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि इन दोनों को पहले सभी धर्मों और यहाँ तक कि ईसाई पंथों ने भी बहुत गलत समझा था। ईश्वर और त्रिएक के बारे में ये नई सोच दुनिया में धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह के हालात को बदल सकती है। ये यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं और मुसलमानों की पारंपरिक ईश्वर दृष्टिकोण की सोच को बदल सकती है। अगर हिंदू अपनी आध्यात्मिक रोशनी के लिए अपनी वैदिक जड़ों की ओर लौट सकते हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि वेद पुराने नियम की अलग आध्यात्मिक समझ है। ये नया तरीका कुछ बुनियादी बातों को पक्का करता है, जैसे कि बाइबल का ईश्वर का एकमात्र सही लिखा हुआ वचन होना, त्रिएक में एक सच्चे ईश्वर का रूप होना, और ये कि जीसस क्राइस्ट इंसान के रूप में ईश्वर का सही रूप हैं। इन सभी बातों को बाइबल के हिसाब से, ऐतिहासिक रूप से और लॉजिकली नीचे दी गई बातों से साबित किया जा सकता है। इस बारे में सच्चे भगवान के नेचर के बारे में कुछ खास बातें हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। सबसे पहले, पूरी बाइबल में सिर्फ एक भगवान है, और वो सबसे बड़ा सुपर पर्सन है। भगवान का एकमात्र सच्चा खुलासा और रूप बाइबल में साबित हुआ है। बाइबल का भगवान एक व्यक्ति के रूप में मौजूद है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। बाइबल का भगवान एकदम सही, अलग अलग एकता है। बाइबल में भगवान की एकता जैसी कोई दूसरी एकता नहीं है। हमेशा के लिए, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। भगवान एक व्यक्ति हैं, और भगवान एक व्यक्ति के रूप में मौजूद हैं। एल इलियन इस सबसे ऊंचे भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। वो सबका सोर्स और पिता है, जिसमें ट्रिनिटी भी शामिल है। सबसे ऊंचा भगवान प्राइमरी लेवल का स्पिरिट पर्सन है, जो बिना शुरू और बिना खत्म हुए मौजूद है। ट्रिनिटी से परे, जो सिर्फ सबसे ऊंचे भगवान का एक टाइम बाउंड मैनिफेस्टेशन या थियोफेनी है। यह सबसे ऊंचा भगवान दिखाई नहीं देता, और इसलिए कोई भी जीव उसे कभी नहीं देख सकता। हालांकि क्योंकि ट्रिनिटी सबसे ऊंचे भगवान का एक मैनिफेस्टेशन या थियोफेनी है, इसलिए ट्रिनिटी पर्सन को इंसान देख सकता है, सुन सकता है और महसूस कर सकता है। और यीशु इंसानों के लिए सबसे बड़े ईश्वर के सबसे सही रूप के तौर पर, इंसान के शरीर में अदृश्य ईश्वर की छवि के तौर पर, इतिहास में इंसान के साथ सबसे करीबी फिजिकल संपर्क रखते थे। इसलिए ट्रिनिटी के रूप को सही ढंग से समझने के लिए इन बातों पर ध्यान देना होगा। ईश्वर एक अनंत सुपर पर्सन है। वे एक आत्मा है, जिनमें हर जगह मौजूद होने, सबसे ताकतवर होने वगैरह जैसे गुण हैं। बाइबल में दर्ज अपने रूपों में इस ईश्वर ने अलग अलग नामों, अलग अलग तरह के थियोफेनी वगैरह में खुद को दिखाने का अपना तरीका बनाया। कई थियोफेनी दिखाई दी और फिर खास मिशन पूरा करने के बाद गायब हो गई। ट्रिनिटी के रूप की भी यही नियति हो सकती है, लेकिन इस थियोफेनी का तय समय बाइबल में साफ तौर पर नहीं बताया गया है। लेकिन यीशु कल, आज और कल भी वही रहेंगे। ट्रिनिटी इस हमेशा के लिए या इस बाइबल के समय में असली है। ये नजरिया सर्वशक्तिमान ईश्वर की मैनिफेस्टेशन स्कीम के दायरे में क्रिएशन रिडेम्पशन मैकेनिज्म फ्रेमवर्क के लिए सही है, जिसमें ईश्वर ने इंसानों की मुक्ति के लिए खुद को अवतार लेने की योजना बनाई। बाइबल कभी भी तीन भगवानों के बारे में नहीं बताती है, और ईसाई कभी भी तीन भगवानों में विश्वास नहीं करते हैं। ईसाई धर्म अपने एकेश्वरवादी कमिटमेंट में सबसे पीछे नहीं है। बाइबल एक ईश्वरवाद के अपने दावे में एक जैसी है, और किसी भी दूसरे विश्वास की तुलना में पॉलीथिज्म का विरोध करने का इसका इतिहास सबसे लंबा है। ईश्वर का एक होना पवित्र बाइबल में एक बुनियादी सिद्धांत है। आथीस्ट और मुसलमान अक्सर ईसाइयों पर पॉलीथिज्म का आरोप लगाते हैं, क्योंकि आलोचक ईश्वर के बारे में बाइबल के नजरिए और इतिहास में उनके मैनिफेस्टेशन को ठीक से नहीं समझते हैं। यीशु ने पुराने नियम के शुद्ध एकेश्वरवाद की पुष्टि की। मार्क चैप्टर 12 में 28 से शुरू होने वाले श्लोकों में हम यीशु की बातें पढ़ते हैं। यीशु ने जवाब दिया, सबसे जरूरी बात यह है कि हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु परमेश्वर प्रभु एक है। उस आदमी ने जवाब दिया, ठीक कहा गुरु, आप सही कह रहे हैं कि परमेश्वर एक है और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझदारी से जवाब दिया है, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम भगवान के राज से दूर नहीं हो। मुख्य संदेश आसान था। एक भगवान है जो अपनी बनाई हुई चीजों से अलग हैं, और सिर्फ वही हमारी पूजा के लायक हैं। क्या यह समझ में आता है कि भगवान हजारों सालों में अनगिनत पैगंबरों को सिर्फ एक ही भगवान होने के लगातार संदेश के साथ भेजें, और अचानक ये बता दें कि वो तीन देवताओं की ट्रिनिटी हैं, एक बिल्कुल अलग संदेश जो उनके पिछले पैगंबरों की शिक्षाओं के उलट है। आखिरी सच ये है कि भगवान स्वभाव से एक ही व्यक्ति हैं।
ट्रिनिटी सिर्फ उनका संदर्भ के तौर पर रूप है, इस यूनिवर्स को बनाने और इंसानियत को बचाने के लिए। मैथमेटिक्स भगवान के स्वभाव का टोकन रूप है। एक भगवान खुद को अनगिनत रूपों में प्रकट कर सकते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ एक हैं। इसी तरह नंबर 1 बेसिक नंबर है, बाकी सभी नंबर उस नंबर के रूप हैं जो अनगिनत नंबरों में बटे हुए हैं। इसी तरह एक भगवान चाहे तो खुद को अपने अनगिनत रूपों में दिखा सकता है। ईश्वर का एक होना नंबर वाले मैथमेटिकल एकता से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। ड्यूट्रॉनमी के चैप्टर 6, 4 और 32 में हम ईश्वर की इस सच्चाई को देखते हैं। हे इज़राइल, सुनो, हमारा प्रभु परमेश्वर, प्रभु एक है। खुद यीशु ने भी इसे मार्क चैप्टर 12 में दोहराया था। सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा कौन सी है? यीशु ने जवाब दिया, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हे इज़राइल, सुनो, हमारा प्रभु परमेश्वर, प्रभु एक है। और तुम अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से, अपनी पूरी बुद्धि से और अपनी पूरी ताकत से प्यार करोगे। इफेसियोस के चैप्टर 4 में हम पढ़ते हैं कि एक शरीर है और एक आत्मा है, जैसा कि तुम अपने बुलावे की एक ही उम्मीद में बुलाए गए हो। एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक परमेश्वर और सबका पिता, जो सबसे ऊपर है और सबके जरिए है और तुम सब में है। ये आयत साफ तौर पर बताती है कि सिर्फ एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19 में लिखा है कि तुम मानते हो कि भगवान एक है, तुम अच्छा करते हो, शैतान भी मानते हैं और कांपते हैं। इस तरह भगवान असल में एक जैसे, बिना बटे हुए और अलग नहीं हो सकते। भगवान के कोई पार्ट्स नहीं है, ना ही उन्हें अलग अलग हिस्सों और बनावट में तोड़ा जा सकता है। भगवान एक हैं और सिर्फ एक हैं। उनके अलावा कोई भगवान नहीं है। कि सिर्फ एक भगवान है, ये बात ड्यूटरॉनमी चैप्टर 6 वर्स 4, इशाया चैप्टर 44 वर्स 6, जॉन चैप्टर 17 वर्स 3, पहला करिन्थियोस चैप्टर 8 वर्स 4 और पहला तिमोथियोस चैप्टर 1 वर्स 17 और इसी तरह की अन्य आयतों में भी सिखाई गई है। बाइबल के भगवान ने कहा, मैं वही हूं जो मैं हूं। मैथमेटिकली भगवान हमेशा एक हैं अपने व्यक्तित्व और सार के संबंध में। उनका खुलासा, भगवान एक हैं। भगवान ने कहा, मैं वही हूं जो मैं हूं। इसलिए ट्रिनिटी के 3 लोग, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 भगवान नहीं हैं। ट्रिनिटी भगवान का स्वयं का रूप है, लेकिन जैसा कि शास्त्र कहता है, भगवान होने का रहस्य बहुत बड़ा है। आध्यात्मिक चीजों को आध्यात्मिक रूप से समझा जाता है। इसलिए भौतिकवादी इंसान भगवान के स्वभाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को नहीं समझ सकता। भगवान एक व्यक्ति हैं। ईसाई धर्म के सबसे बड़े भगवान एक व्यक्ति हैं, 3 नहीं। भगवान के सिद्धांत का मुख्य विषय एकता है। बाइबल का साफ कथन कि मैं वही हूं जो मैं हूं, यह काफी हद तक साबित करता है कि भगवान एक व्यक्ति हैं। बाइबल यह नहीं कहती है कि भगवान 3 लोग हैं या भगवान एक व्यक्ति नहीं है। इसलिए भगवान को एक व्यक्ति मानना सबसे अच्छा है। सवाल यह है कि एक व्यक्ति क्या है और उसके गुण और गुण क्या हैं। एक होना भी बहुत जरूरी है। हालांकि कोई भी भगवान, इंसान वगैरह की सही परिभाषा नहीं दे सकता, लेकिन हम उनके बारे में सही जानकारी दे सकते हैं। एक इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को आई एम कहकर बुला सकता है और अपने इरादों को शब्दों और कामों से जाहिर कर सकता है। एक इंसान दूसरों की बातों और कामों पर रिस्पॉन्ड कर सकता है। एक इंसान के साथ हमारा रिश्ता हो सकता है और हर इंसान रिश्ते की चाहत रखता है। भगवान भी ऐसा ही है। पाप, सुलह, माफी, मुक्ति वगैरह के बाइबल के विचार इन सभी सच्चाइयों को साफ तौर पर दिखाते हैं। एक इंसान होता है और उसकी एक पहचान होती है। उसे अपने होने और पहचान का पता होता है। वो दूसरे लोगों के होने को भी पहचानता है। एक इंसान चुन सकता है, फैसला कर सकता है, इरादा कर सकता है, प्लान कर सकता है इत्यादि। एक ही इंसान के पास एक ही समय पर एक ही विषय पर 2 अलग अलग और अलग इच्छाएं नहीं हो सकती। अलग अलग इच्छाओं का मतलब है अलग अलग इंसान। एक इंसान एक जीवित प्राणी है जिसमें आत्मा, रूह और शरीर होता है, जिसमें समझ, ज़मीर, चेतना या खुद के बारे में पता होना, इच्छा, नैतिक आत्मनिर्धारण वगैरह होता है। इंसान कभी भी बनावटी तौर पर किसी इंसान को नहीं बना सकता। साइंस के माध्यम से हम इंसान ये जान सकते हैं कि भगवान एक इंसान है क्योंकि इंसान एक इंसान है जिसे भगवान ने अपनी ही छवि में बनाया है। इंसान एक सीमित इंसान है जिसे अनंत भगवान की छवि के अनुसार बनाया गया था। साथ ही इंसान को भगवान के त्रिगुण रूप की छवि के अनुसार भी बनाया गया था। इसीलिए इंसान में आत्मा, आत्मा और शरीर की त्रिगुणात्मकता होती है।
इंसान भगवान की छवि में है। भगवान ने अपनी त्रिगुणात्मक अभिव्यक्ति में इंसान नाम के त्रिगुणात्मक अस्तित्व को बनाया। इंसान भगवान की छवि में है, इसका मतलब है कि इंसान भगवान की पर्सनैलिटी के अनुसार एक इंसान है। लेकिन भगवान एक सुपर इंसान है। इंसान एक छोटा इंसान है जिसके अंदर भगवान जैसी आत्मा है। भले ही हम ये नहीं समझते कि इंसान एक कैसे है, हम इंसान को एक ही इंसान के तौर पर मानते हैं। भगवान एक इंसान है क्योंकि जीसस एक इंसान है। क्योंकि वो कौन है, पूरी तरह से भगवान और पूरी तरह से इंसान, प्रभु जीसस दिखाते हैं कि भगवान पर्सनल है। लेकिन जब हम कहते हैं कि भगवान एक इंसान है, तो हम भगवान को इंसान होने के लिए मजबूर नहीं करते। पूरी बाइबल में भगवान को पर्सनल प्रोनाउन ही, हिम और हिज से बुलाया गया है। इसलिए बाइबल का भगवान सिर्फ एक ताकत नहीं है। भगवान में प्यार और गुस्सा जैसे गुण हैं जो काफ़ी पर्सनल हैं। एक इम्पर्सनल ताकत किसी मकसद से नहीं बना सकती, लेकिन इंसान को पर्सनल भगवान को जानने और उनसे जुड़ने के मकसद से बनाया गया है। जीसस क्राइस्ट भगवान के कैरेक्टर का सच्चा रिप्रेजेंटेशन है और सिर्फ उन्हीं में हम पर्सनली भगवान से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाइबल का भगवान अल्टीमेट आइडियल सुपर पर्सन इन्फिनिट इनविजिबल स्पिरिट है। भगवान एक ही रूप में है और एक ही चीज़ है। वो बहुत ज़्यादा, कभी ना टूटने वाले, दिखाई ना देने वाले, सबसे ऊपर हमेशा रहने वाले और हमेशा रहने वाले आत्मा है। भगवान के ज़रूरी गुणों की बिना किसी भेदभाव की जांच, जिन्हें बाइबल में साफ तौर पर और सीधे तौर पर बताया गया है, ये साबित करती है कि भगवान एक ही रूप में है और एक ही चीज़ है। भगवान एक दिखाई ना देने वाले इंसान हैं जो बिना किसी शुरुआत और बिना किसी अंत के अनंत और हमेशा रहने वाले हैं। भगवान खुद को इंसान के सामने खुद को दिखाते हैं। भगवान महान, मैं वही हूँ जो मैं हूँ, जो खुद में परफेक्ट हैं। भगवान प्यार हैं, खुद में परफेक्ट हैं। उन्हें किसी चीज़ या किसी की ज़रूरत नहीं है, वो सभी चीज़ों में परफेक्ट हैं। वो खुद से कुछ भी कर सकते हैं। भगवान असली, बिना बताए भगवान है, सच्चे, दिखाई ना देने वाले भगवान हैं। ये सबसे बड़ा भगवान बदला नहीं जा सकता। इस पर उनके किसी भी काम जैसे कि बनाने या बचाने या छुटकारा देने का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अपनी सबसे बड़ी योजना के अनुसार भगवान खुद को अलग अलग तरीकों से दिखा सकते हैं। इसी तरह ये मुमकिन है कि भगवान ने खुद को यहोवा के खुलासे के तौर पर दिखाया हो। इससे कई थियोफनी या भगवान के दिखने की घटनाएं हुई, जिसमें ट्रिनिटी भी शामिल है। हमेशा रहने वाले भगवान किसी भी तरह से समय से बंधे नहीं हैं। उन पर समय के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर डायमेंशन का कोई असर नहीं होता। इसलिए हमेशा रहने वाले अनंत और सुपरनैचुरल भगवान जो आत्मा है कि कोई काम करने की परिभाषा सीमित नेचुरल प्राणियों के लिए आसान और समझने लायक नहीं हो सकती। भगवान सबसे महान व्यक्ति हैं। इब्रानियों के चैप्टर 1 वर्स 3 में जीसस के बारे में कहा गया है, जो उनकी महिमा की चमक और उनके व्यक्तित्व की साफ छवि हैं और अपनी शक्ति के वचन से सभी चीज़ों को संभाले हुए हैं। जब उन्होंने खुद हमारे पापों को धो दिया तो वह ऊंचे पर महामहिम के दाहिने हाथ जा बैठे। इस तरह बाइबल भगवान को एक व्यक्ति या सुपर व्यक्ति के रूप में दिखाती है। व्यक्ति किसी प्राणी के होने का सबसे ऊंचा और सबसे पसंदीदा रूप है। भगवान एक साधारण, सबसे बड़ी पर्सनल सच्चाई के रूप में खुद मौजूद हैं। बाइबल में हर जगह हम पढ़ते हैं, भगवान प्यार करते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान करते हैं। हर ज़रूरी चीज़ जिसे हम किसी व्यक्ति से जोड़ते हैं, उसे भगवान से जोड़ा जा सकता है। भगवान महसूस करते हैं, सोचते हैं, प्यार करते हैं और माफ़ करते हैं। बाइबल कहती है कि भगवान एक पवित्र और नेक इंसान है। भगवान के रूप में या भगवान के असल रूप में सिर्फ एक ही इंसान है। भगवान संख्या के हिसाब से एक इंसान है। ये ड्यूटोरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 और 1 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5 से साफ है। भगवान एक आत्मा है। भगवान का सार तत्व या बुनियादी गुण आत्मा है। बाइबल में गॉडहेड शब्द 3 बार इस्तेमाल हुआ है। एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 29 में कहा गया है, इसलिए जब हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गॉडहेड सोने, चांदी या पत्थर जैसा है जो कला और इंसान की कारीगरी से बना हो। गॉडहेड का इस्तेमाल सबसे बड़े भगवान के लिए किया जाता है। रोमियो के चैप्टर 1 वर्स 20 में लिखा है, क्योंकि उसकी अनदेखी चीज़ें दुनिया की रचना के समय से ही उसकी बनाई हुई चीज़ों से साफ देखी जा सकती हैं, यानी उसकी हमेशा की ताकत और भगवान होने की ताकत। इसलिए वे बिना किसी बहाने के हैं। कुलोसियों के चैप्टर 2 वर्स 9 में लिखा है, मसीह में भगवान होने की सारी खूबी शरीर में रहती है। कुलोसियों के चैप्टर 1 वर्स 19 में लिखा है, भगवान को ये अच्छा लगा कि उसकी सारी खूबी मसीह में रहे। इससे ये बात नहीं छूटती कि पिता भी पूरी तरह से भगवान है या पवित्र आत्मा भी पूरी तरह से भगवान है। दूसरी बात, बाइबल के अनुसार ईश्वर अनंत, हमेशा रहने वाले, सबसे ऊपर रहने वाले इंसान, सबसे बड़े बनाने वाले हैं। सबसे ऊपर ईश्वर और उसके रूपों में फ़र्क है। ईश्वर के खुद से बने रूपों का अनंत और हमेशा रहने वाला होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ईश्वर नहीं थे और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब ईश्वर अपने असली रूप में नहीं होंगे। उनकी कोई शुरुआत और अंत नहीं है। ईश्वर का हमेशा रहना उनके खुद का होना भी दिखाता है। अगर ईश्वर हमेशा से थे तो उनका होना खुद का होना है।
खुद का होना एक रहस्य है जो इंसान के समझ से बाहर है, लेकिन इसे नकारने पर हम एक और बड़े रहस्य में फंस जाएंगे। जो लोग खुद मौजूद भगवान को मानने से इनकार करते हैं, वे गलत मानते हैं कि आज की चीजें बिना किसी वजह के बनाने वाले के काम के बिना किसी वजह के बनी हैं। लेकिन यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी का प्रोडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी या तो मैटर से आती है या जीवन देने वाले सोर्स से। साइंस ने साबित कर दिया है कि मैटर हमेशा नहीं रहता, इसलिए एक हमेशा और खुद से मौजूद इंसान आज की यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। राजा नबुकदनेस्सर ने डैनियल चैप्टर 4 वर्स 34 में कुछ जरूरी बातें कहीं, और दिनों के आखिर में मुझ नबुकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी समझ वापस आई, और मैंने सबसे ऊंचे को आशीर्वाद दिया और मैंने उसकी तारीफ की और उसे इज्जत दी जो हमेशा रहता है, जिसका राज हमेशा रहने वाला राज है और उसका राज पीढ़ी दर पीढ़ी है। बाइबल का भगवान सबसे महान इंसान सबसे महान बनाने वाला है। भगवान पर्सनल होने का पहला और सबसे बड़ा लेवल है। थियोफनी या भगवान के खुलासे खुद भगवान के रूप हैं जो एक खास समय और जगह तक सीमित हैं, एक खास मकसद के लिए। ऐसे भगवान सभी प्रैक्टिकल मकसदों के लिए भगवान के बराबर हैं। हर थियोफनी या भगवान के रूप में काम करने के फर्क होते हैं, लेकिन एपिस्टेमोलॉजिकल समझ में क्लैरिटी के लिए भगवान और उनके खुद के अलग अलग रूपों के बीच कंसेप्चुअली फर्क करना मुमकिन है। क्रिएटर क्रिएशन का फर्क पूरी तरह से भगवान के अंदरूनी सब्सटेंस और भगवान की बाहर की ओर निकली हुई एनर्जी के बीच के फर्क के बारे में है। भगवान के रूप जैसे ट्रिनिटी और जीसस भगवान के असल सब्सटेंस की ही रूप हैं। अक्सर हम भगवान के सार के बारे में जानते हैं क्योंकि हम उनकी एनर्जी को महसूस करते हैं, जैसे हम सूरज को उसकी किरणों से जानते हैं। दिव्य ऊर्जा भगवान के कामों के जरिए उनके खुद के रूप को दिखाती है। भगवान दुनिया को अपने सार से नहीं बल्कि अपनी एनर्जी से बनाते हैं। दुनिया भगवान के सार को नहीं बल्कि सिर्फ उनके गुणों को दिखाती है। भगवान अपनी सारी क्रिएशन के दायरे से बाहर स्वर्ग में रहते हैं। भगवान दुनिया को अपने सार से नहीं बल्कि अपनी एनर्जी से बनाते हैं। लेकिन भगवान के रूप भगवान के सार के होते हैं, जैसे आत्मा, जीवन, सच्चाई, प्यार, प्रकाश इत्यादि। दिव्य काम भगवान के गुण हैं जो कामों में दिखते हैं। भगवान की सारी एनर्जी अनंत है। हम भगवान को सिर्फ दिखने वाली दुनिया और खुद के साथ उनके अलग अलग कामों से ही महसूस करते हैं और जानते हैं। भगवान ने मैटर टाइम स्पेस बनाया और भगवान हमारे मैटर टाइम स्पेस की दुनिया से परे हैं। जब वो चाहते हैं तो वो इसमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से मैटर टाइम स्पेस तक सीमित नहीं है। भगवान को इनके होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कई बार हम सिर्फ क्रिएशन मैटर टाइम स्पेस के बारे में ही सोच सकते हैं। भगवान खुद को हम पर जाहिर करने के लिए बाइबल में कई कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किंग, रिडीमर, शेफर्ड, डिफेंडर, फायर, रॉक, शेल्टर। भगवान ये सब और उससे ज़्यादा है, और उनमें से किसी की तरह नहीं है, क्योंकि वो सभी बनाई हुई दुनिया के कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। भगवान मेटाफोरिकली इंसानी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइटी आर्म, राइट हैंड इत्यादि, क्योंकि इससे हमें भगवान की पावर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें समझने में मदद मिलती है। तीसरी बात, बाइबल के भगवान के रूप के बारे में। वो सबसे बड़ी आत्मा है। जॉन चैप्टर 4 आयत 24 कहता है, भगवान एक आत्मा है। यहाँ ये बहुत साफ है कि भगवान एक आत्मा है, तीन आत्माएं नहीं। इससे ये साबित होता है कि ट्रिनिटी भगवान का रूप है। इसलिए ट्रिनिटी में एक पिता, एक भगवान और एक आत्मा हो सकती है। भगवान एक अंधे की आत्मा है जिसकी कोई शारीरिक विशेषताएं या सीमाएं नहीं है। उसके पास मांस और हड्डियां या कोई शारीरिक शरीर नहीं है, लेकिन भगवान खुद को मांस और हड्डियों के साथ इंसान के रूप में दिखा सकते हैं, जैसा कि जीसस के मामले में हुआ। तो भगवान आत्मा के रूप के बारे में क्या? जॉन चैप्टर 4 आयत 24 कहता है, भगवान एक आत्मा है और जो लोग उसकी पूजा करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से उसकी पूजा करनी चाहिए। इब्रानियों के चैप्टर 1 वर्सेस 1 से आगे लिखा है कि परमेश्वर जिसने पहले कई बार और अलग अलग तरीकों से नबियों के जरिए पुरखों से बात की थी, इन आखिरी दिनों में हमसे अपने बेटे के जरिए बात की है, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया है, जिसके जरिए उसने दुनिया भी बनाई है, जो उसकी महिमा की चमक और उसके व्यक्तित्व की साफ तस्वीर है, और अपनी शक्ति के वचन से सब चीज़ों को संभाले हुए है। जब उसने खुद हमारे पापों को धो दिया तो वो ऊंचे पर महिमा के दाहिने हाथ जा बैठा। परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर का सार है आत्मा, रोशनी, जीवन, सच्चाई, शक्ति और प्यार। परमेश्वर एक आत्मा है और जो लोग उसकी पूजा करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से उसकी पूजा करनी चाहिए। इस बात का मतलब है कि परमेश्वर पूरी तरह से एक आत्मा है और सिर्फ एक आत्मा है। परमेश्वर नॉन मैटेरियल, अदृश्य, जिंदा और इंसान है। वो मैटेरियल मामलों या चिंताओं से सीमित नहीं है। इसलिए भगवान को किसी भी बनाई हुई चीज़ या किसी इंसान के बनाई हुई तस्वीर या मूर्तियों से सही तरह से नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए बाइबल ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश को ईश निंदा वाली मूर्ति पूजा मानती है। ये बात एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 4 से आगे बताई गई है। क्योंकि भगवान आत्मा है, इसलिए उन पर मैटर की कोई लिमिट नहीं है और वे मटेरियल और जगह की पाबंदियों से बंधे नहीं हैं।
जीसस ने अपने फिर से जी उठने के बाद फिर कहा कि एक आत्मा में मांस और हड्डियां नहीं होती जैसा तुम मुझ में देखते हो। इसलिए शरीर में रहते हुए भी इंसान पूरी तरह से आत्मा नहीं होता। ये कहना बेहतर होगा कि इंसान में आत्मा होती है। भगवान प्यार हैं। भगवान का प्यार का नियम इस यूनिवर्स में जुड़ा हुआ है। जो प्यार नहीं करता वो भगवान को नहीं जानता, क्योंकि भगवान प्यार हैं। भगवान प्यार हैं और जो प्यार में रहता है वो भगवान में रहता है और भगवान उनमें रहते हैं। प्यार दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद को दे देना है। बात कि भगवान प्यार हैं पाप के लिए सज़ा के नियम को गलत नहीं ठहराती। भगवान की पवित्रता और न्याय की मांग है कि सभी पापों की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन भगवान के प्यार ने पापी इंसान के लिए छुटकारा और मुक्ति का एक प्लान दिया। भगवान इंसान से कितना प्यार करते हैं इसका सबसे बड़ा सबूत है क्राइस्ट का हमारे लिए क्रॉस पर मरना। ये भगवान का प्यार ही था कि वो जीसस क्राइस्ट के रूप में आए ताकि क्रॉस पर पाप की सज़ा ले सकें, क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो ख़त्म ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। भगवान रोशनी है। पहले जॉन चैप्टर 1 में कहा गया है, तो ये वो मैसेज है जो हमने उनसे सुना है और तुम्हें बताते हैं कि भगवान रोशनी है और उनमें बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है। पहला तिमोथी चैप्टर 6 कहता है, भगवान जो अकेले अमर हैं और ऐसी रोशनी में रहते हैं जो पहुंच से बाहर है, जिन्हें किसी इंसान ने कभी नहीं देखा ना देख सकता है। भगवान सच हैं। भगवान जो कुछ भी कहते और करते हैं वो पूरी तरह से आखिरी सच्चाई के मुताबिक होता है। भगवान का ज्ञान, घोषणाएं और बातें हमेशा सच्चाई के मुताबिक होती हैं। भगवान से जो कुछ भी निकलता है वो सच है। क्योंकि भगवान सच हैं, उन पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। भगवान जीवन है। जीवन खुद भगवान में है। वही सभी जीवन को बनाए रखने वाला है। वही सभी जीवन देने वाला और लेने वाला है। वो कोई विचार या सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक जीवित प्राणी है। चौथी बात, बाइबल में भगवान का स्वभाव, चरित्र और गुण। भगवान हमारी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा महान है। कोई भी नाम भगवान को पूरी तरह से नहीं समा सकता या उनके स्वभाव को ठीक से नहीं दिखा सकता। इसलिए अपने सबसे ऊंचे स्तर पर भगवान का कोई नाम नहीं है। सिर्फ उनके रूपों के ही नाम हो सकते हैं, जैसे यहोवा, जीसस वगैरह। हमें भगवान को बहुत आसान नहीं समझना चाहिए। भगवान अनंत और सबसे ऊपर हैं। वे पूरी तरह से और अनंत रूप से भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं से अलग और परे जीवित हैं। भगवान के बारे में सब कुछ जानने के बाद कोई भी प्राणी कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता। भगवान को जानना एक हमेशा रहने वाला प्रोजेक्ट है। क्योंकि भगवान अनंत हैं, इसलिए अनंत काल में किसी भी समय में आपको भगवान के बारे में जानने के लिए अनंत मात्रा में जानकारी होगी। आप भगवान पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब इंसानों के लिए मौजूद सबसे असली ऐतिहासिक किताब बाइबल में भगवान के बारे में जानकारी हो। इंसान सिर्फ अपनी सोच से भगवान के स्वभाव को नहीं बता सकता। प्यार ही भगवान के कैरेक्टर को समझने की चाबी है। भगवान प्यार है, लेकिन प्यार भगवान नहीं है। सब कुछ भगवान का है, लेकिन उसने सब कुछ अपने लिए नहीं रखा। उसने खुद को, जीसस को भी हमसे दूर नहीं रखा। भगवान अपने सच्चे और नेक कैरेक्टर को नहीं बदलते। भगवान हर तरह से परफेक्ट हैं। उन्हें और परफेक्ट बनने के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं भगवान हूं, मैं नहीं बदलता। लेकिन इंसानों के प्रति भगवान का रिस्पॉन्स बदल सकता है लोगों में बदलाव के जवाब में, जब वे पश्चाताप करते हैं। महिमा भगवान के सभी अनगिनत गुणों का जोड़ है। इंसानों के लिए भगवान के सभी रूप भी भगवान की सारी महिमा को नहीं दिखा सकते। भगवान की महिमा ही एकमात्र सही मकसद है जिसके लिए बाकी सब कुछ मौजूद है, जिसमें भगवान का खुलासा भी शामिल है। हे प्रभु, तुम महिमा, आदर और शक्ति पाने के लायक हो, क्योंकि तूने ही सब चीज़ें बनाई हैं और वे तेरी ही खुशी के लिए और बनाई गई थीं। क्योंकि उसने सब कुछ बनाया जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है, दिखाई देने वाली या ना दिखाई देने वाली, चाहे वे सिंहासन हो या राज या अधिकार, सब कुछ उसी ने और उसी के लिए बनाया, और वो सब चीज़ों से पहले है और सब कुछ उसी से बना है। प्रभु ने सब कुछ अपने लिए बनाया है, यहाँ तक कि बुरे लोगों को भी बुरे दिन के लिए। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और अपनी महिमा दिखाने के लिए, और उन्हें अपनी महिमा दिखाने के लिए अपनी कृतियों के साथ काम करते हैं। विश्वासी लोग सीधे परमेश्वर की महिमा करते हैं। अविश्वासी, शैतान और नरक प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर की महिमा के अनंत गवाह होंगे। हम परमेश्वर को परिभाषित नहीं कर सकते। हम केवल उस आधार पर उसके बारे में बता सकते हैं जो बाइबल उसके बारे में कहती है। उसके बारे में पूरी तरह से बताना भी नामुमकिन है। हम भगवान को सिर्फ उनके खुलासे से ही जान सकते हैं। जब हम भगवान के गुणों के बारे में बात करते हैं तो हम उनके उस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं जो भगवान ने दिखाया है।
उनके असली रूप को ना समझने पर हम उनकी मर्जी के खिलाफ झूठे भगवानों की पूजा करने लगते हैं। किसी चीज के गुण उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं, ये बात किसी इंसान के गुणों के बारे में भी उतनी ही सच है। अगर किसी इंसान से उसके गुण छीन लिए जाएं तो वो इंसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये अंदरूनी गुण उसे इंसान बनाते हैं। अगर हम भगवान को समझने के लिए इन बातों का उपयोग करें तो हम पाएंगे कि उनके गुण पूरी तरह से उनके हैं। उनके गुण उनकी परफेक्शन है जो उनके स्वभाव से अलग नहीं हो सकते। इसलिए उनके गुणों को नकारना भगवान को नकारना है। भगवान के अनगिनत गुण भगवान के जरूरी गुण हैं। नाम किसी इंसान को नहीं बताता, किसी इंसान को उसके जरूरी गुण बताते हैं, उसका नाम नहीं। किसी एक जरूरी गुण को नकारना उस इंसान को नकारना है। सबसे ताकतवर अदृश्य भगवान को उनके आपस में जुड़े गुणों से समझा जाता है। उनमें से एक को भी दूसरों में बदलाव किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता। भगवान का कोई भी गुण किसी दूसरे गुण की कीमत पर काम नहीं करता। भगवान के गुण आपस में बैलेंस्ड और आपस में जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ भगवान के बारे में बता सकते हैं। भगवान उनके सभी गुणों के जोड़ से भी बहुत बड़े हैं। हम उनके गुणों को सिर्फ उनके सहम को दिखाने से ही जानते हैं। उनकी दया उनके न्याय के साथ मिली हुई है। उनकी ताकत उनके ज्ञान जितनी ही बेहिसाब है। उनकी जबरदस्ती उनके सब्र के बराबर है। भगवान का प्यार और गुस्सा भी ऐसा ही है। भगवान कभी भी दूसरे गुण का इस्तेमाल करने के लिए अपने किसी गुण को नहीं तोड़ते। इसलिए भगवान न्याय की कीमत पर प्यार और माफ नहीं कर सकते। अपने प्यार की वजह से वो हमारी मदद करना चाहते हैं। अपनी पवित्रता की वजह से उन्हें पाप को सजा देनी चाहिए। अपने न्याय की वजह से वो तब तक हमें अपना नहीं अपना सकते जब तक पाप के लिए सही बलिदान न दिया जाए। इसलिए भगवान ने अपने प्यार की वजह से पाप के खिलाफ अपनी पवित्रता के गुस्से को शांत करने के लिए अपने बेटे को बलिदान करने के लिए भेजा। भगवान खुद में अपने अनगिनत गुणों में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। भगवान को और ज़्यादा परफेक्ट बनने के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। भगवान स्वयं में काबिल और परफेक्ट हैं, भले ही उनके पास कोई और ना हो। भगवान को और ज़्यादा परफेक्ट होने के लिए किसी और चीज़ या किसी और की ज़रूरत नहीं है। इंसान को पाप से बचाना भगवान के प्यार, सच्चाई और वफादारी का एक प्राकृतिक नतीजा है। भगवान ने यीशु मसीह की कुर्बानी के जरिए इंसान को हमेशा की जिंदगी और शांति दी। भगवान ने अपने पवित्र रक्त से इंसान को शांति और पवित्रता दी। पवित्रता उनके सभी गुणों में सबसे ऊंचा लगता है। अपनी पवित्रता की वजह से ही वो पाप को ना तो मान सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यशाया चैप्टर 5 में लिखा है, और एक दूसरे से पुकार कर कहते थे, पवित्र 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 सेनाओं का प्रभु है, पूरी धरती उसकी महिमा से भरी है। लेकिन जैसे जिसने तुम्हें बुलाया है वह पवित्र है, वैसे ही तुम्हें भी अपने व्यवहार में पूरी तरह पवित्र होना चाहिए, क्योंकि धर्मग्रंथ कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। भगवान किसी भी वजह से अपने परफेक्ट स्टैंडर्ड से कभी समझौता नहीं कर सकते। इसलिए बुराई की बुराई करने और अच्छाई को इनाम देने का उनका कमिटमेंट अटल है। भले ही हम पापी हैं और स्वभाव से उनके न्याय के लायक हैं, फिर भी अपनी पवित्रता में भगवान ने अपने कैरेक्टर को तोड़े बिना हमारे पाप के बावजूद हमें सही ठहराने का एक दयालु तरीका ढूंढ लिया है, यानी हमारी जगह अपने बेटे यीशु मसीह का न्याय करके। भगवान की पवित्रता उनकी नेकी में दिखती है। भगवान स्वाभाविक रूप से नेकी का इनाम देते हैं और पाप की सजा देते हैं। इंसान का हर पाप मुख्य रूप से भगवान के खिलाफ होता है, क्योंकि भगवान पवित्र हैं, इसलिए वे नेक हैं। वे किसी का पक्ष नहीं लेते, यानी किसी का पक्ष नहीं लेते। भगवान गलत कामों को नजरअंदाज नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। भगवान बहुत नेक इंसान हैं। भगवान पाप के लिए बहुत ज्यादा समझौता नहीं करते। इसलिए जब हमारे पाप हमारी खातिर जीसस पर डाले गए तो जीसस को भगवान का गुस्सा और पाप की सही सजा, जो मौत है, झेलनी पड़ी। ये पाप के खिलाफ भगवान का बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो विश्वास न करने वालों के लिए हमेशा के लिए नरक का कारण बनता है। इसी तरह भगवान का बहुत ज्यादा प्यार और विश्वास करने वालों के लिए हमेशा की जिंदगी है। स्वर्ग के लिए भगवान इंसान से बस यही उम्मीद करते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट में उनके प्यार के रूप में विश्वास करे। भगवान का न्याय ये नामुमकिन बनाता है कि भगवान पाप को बिना सजा दिए जाने दें। पाप की सजा देने में भगवान का न्याय क्राइस्ट की मौत में साबित होता है। इस तरह ये भी साबित होता है कि भगवान विश्वास करने वाले पापियों को सही ठहराते हैं। यीशु के बलिदान में धर्म ग्रंथ की ये बात पूरी हुई जो कहती है, दया और सच्चाई एक साथ मिले हैं, नेकी और शांति ने एक दूसरे को चूमा है। भगवान की नेकी से ही इनाम और सजा वाला एक नेक कानून आया। भगवान का न्याय सही, जरूरी, कठोर और पूरी तरह से सही है। भगवान का चरित्र अच्छा है, ये बुराई के बिल्कुल उल्टा है।
भगवान स्वभाव से अच्छे हैं और हमेशा अच्छे के लिए काम करते हैं। बुराई भगवान से नहीं आती। 5वीं बात, सच्चे भगवान का ऐतिहासिक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। भगवान के उम्मीदवार का ट्रैक रिकॉर्ड और ऐतिहासिक महत्व और सच्चाई का दावा सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे भरोसेमंद भगवान वो है जिसका ऐतिहासिक रूप से जुड़ाव रहा हो, जो दावा करता हो कि उसने इंसानियत को बनाया, इंसानों से इतना प्यार किया और उनकी इतनी देखभाल की कि वो उनके लिए मर भी गया, जो सबसे बड़ी मिसाल है प्यार की। इतना ज्यादा शामिल होना सिर्फ बाइबल के जीसस के मामले में ही मिलता है। ये सिर्फ क्रॉस पर मरने के लिए एक मैसेंजर भेजने का मामला नहीं है, बल्कि भगवान खुद एक इंसान के रूप में आए और क्रॉस पर मरे। इंसान को ऐसे प्यार करने वाले, दयालु, सर्वशक्तिमान, हमेशा रहने वाले, चमत्कार करने वाले, माफ करने वाले, पाप की समस्या सुलझाने वाले भगवान की जरूरत है। ये सबसे ज्यादा पूजनीय भगवान है, इसलिए जीसस बस बेमिसाल भगवान के उम्मीदवार हैं। बाइबल का भगवान ऐतिहासिक रूप से प्रकट सच्चा जीवित भगवान है। बाइबल का भगवान सच्चा जीवित भगवान है। उसने इतिहास की कई सदियों में शक्तिशाली चमत्कारों और लगातार बढ़ते खुलासों के साथ खुद को प्रकट किया है। वो किसी किताब में सिर्फ एक शब्द या दार्शनिक तर्कों और अटकलों का समूह नहीं है। वो शक्तिशाली कार्यों में प्रकट एक जीवित सर्वशक्तिमान व्यक्ति है। वो अनंत दिव्य व्यक्ति है जिसने मानव इतिहास की शुरुआत से ही खुलासे किए हैं। वो प्रकाश है, वो जीवन है, वो जीवित है, वो अनंत दिव्य प्रेम है। सबसे लंबे समय तक लगातार ऐतिहासिक रूप से सबसे अच्छे भगवान का रहस्याधापन बाइबल में है। इसलिए एकमात्र सच्चा भगवान बाइबल का भगवान है। भगवान का सही चरित्र केवल क्रिश्चियन धर्म में प्रकट होता है। सभी धर्मों में सच्चा भगवान कौन है, ये तय करने में भगवान का चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान के उम्मीदवार का स्वभाव और चरित्र सच के दावों के स्वभाव और चरित्र या इंसान के सोचने लायक किसी भी दूसरे विषय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान का स्वभाव जिस पर लोग विश्वास करते हैं सबसे जरूरी है। भगवान के बारे में सही सोचना सबसे जरूरी है, क्योंकि भगवान के बारे में गलत सोच मूर्ति पूजा है। भगवान बुरे आदमी को ये इल्जाम लगा के डांटते हैं कि तुम्हें लगता था कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं। इसके अलावा एक झूठा भगवान मानने वालों का चरित्र खराब हो सकता है और इससे दूसरे लोगों को नुकसान होगा। 6ठी बात, भगवान के बारे में सच को गलत साबित करने से सावधान रहें। इतिहास में यहूदी धर्म, रोमन कैथोलिक धर्म, इस्लाम और नास्तिकता के एंटी क्रिश्चियनिज्म ने चर्च और उसकी थियोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वे सभी इतिहास में अकेले और मिलकर बाइबल और क्रिश्चियनों के खिलाफ थे। जहां भी हो सका ईसाइयों को दबाया और उन पर जुल्म किया। रोमन कैथोलिक ट्रिनिटी और इस्लामिक थियोलॉजी पर ईसाइयों के प्रति यहूदियों की नफरत का बहुत ज्यादा असर दिखता है। रोमन कैथोलिक ट्रिनिटी और इस्लामिक थियोलॉजी को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि दोनों ही बाइबल की सच्चाई से बहुत दूर हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों अलग अलग दुनिया के नजरियों ने दोनों ग्रुप्स को सैकड़ों सालों तक एक दूसरे के साथ लगातार लड़ाया। इससे न सिर्फ क्रिश्चियनिटी की गवाही कमजोर हुई है, बल्कि दोनों तरफ के अरबों लोग बाइबल की सच्चाई से अनजान भी रहे हैं। ये सच में असली इतिहास में हुआ है। सच्चे ईसाइयों को मार दिया गया और बाइबल को इतिहास में इन 3 ग्रुप्स ने दबाया। ये शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी तोड़फोड़ और दुखद घटना है। थियोलॉजी की ऐसी गलतियों की वजह से क्रिश्चियनिटी को बहुत आइडियोलॉजिकल नुकसान हुआ। ये बहुत से झूठे धर्मों के लिए फायदा बना। इस्लाम, यहोवा विटनेस, वननेस और जो लोग सिर्फ पिता को ही सच्चा भगवान मानते हैं वगैरह के बीच एक जैसी बात यह है कि वे सभी असल में यूनिटेरियन सोच वाले हैं। इसलिए वे सभी बाइबल के ट्रिनिटी के नजरिए को पोलिथेइज्म कहते हैं। यूनिटेरियनिज्म के मुताबिक सिर्फ पिता या पुत्र ही भगवान है, लेकिन बाइबल इससे सहमत नहीं है। लेकिन इस बातचीत में जो मैनिफेस्टेशन थ्योरी बताई गई है वो बाइबल से ज्यादातर मेल खाती है। यही इस बात का बुनियादी सबूत है कि ये नजरिया सही है। इसलिए 3 लोग एक दूसरे से अलग हैं भगवान के मैनिफेस्टेशन के तौर पर। सबसे बड़े भगवान का हर खुलासा पूरी तरह से पर्सनल हो सकता है। सदियों से धर्मगुरुओं ने गलतियां की हैं जब उन्होंने सोचा कि भगवान के मैनिफेस्टेशन ही भगवान के असली रूप हैं, जिनकी कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है। लेकिन सच तो ये था कि भगवान खुद को अलग अलग तरीकों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, फिर भी वे स्वयं एक ही समय पर सबसे ऊपर और परे थे। सभी धर्म एक ही आम शब्द भगवान का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन भगवानों के गुण अलग अलग हैं। उनके भगवान के बारे में विचार बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए वे सभी अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। सच्चा भगवान सिर्फ एक है, लेकिन बहुत से लोग गलत सोच रहे हैं कि उनका झूठा भगवान ही सच्चा भगवान है। बाइबल सच्चे भगवान और भगवान के सच्चे गुणों को बताती है।